सर्दी का मौसम जैसे ही आता है बाज़ार में सब्जियां ही सब्जियां दिखने लगती हैं। सर्दी के सब्जियों के स्वाद का क्या कहना। कहा जाता है सेहत बनाने का सबसे अच्छा समय सर्दी का समय ही होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सर्दी में लगने वाली सब्जियों के बारे में बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चांदनी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेरेस गार्डनिंग विद चांदनी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो सर्दी में लगने वाली सब्जियां हैं उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं, उसके लिए हम किस तरीके से मिट्टी तैयार कर सकते हैं और जो भी ज़रूरी बातें हैं सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, ये मूली है। तो मूली के लिए आपको मिट्टी, अगर आप पॉट या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन बनाना है, मिट्टी भुरभुरा बनाना है, अच्छे से उसमें गोबर खाद मिला दीजिए। और अगर आप खेत में लगा रहे हैं तो पानी निकासी की व्यवस्था करिए और इसको मेड़ में लगाइए। मेड़ में लगाने से हमको बहुत अच्छी मात्रा में जो मूली है वो मिलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पालक है। तो पालक के लिए भी आपको पानी निकासी की व्यवस्था करना है। अगर अभी आप सितंबर में लगाते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आपके क्षेत्र में तो, और अक्टूबर में अगर हम लगाते हैं तो इसको हम सीधा लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय बारिश जो है वो कम हो जाता है। इसमें भी आप गोबर खाद अच्छे से मिला लीजिए तो पालक अच्छे से मिलता है। उसके बाद जो मूली, चुकंदर हो गया, शलजम हो गया और गाजर हो गया, इसके लिए मिट्टी हमको भुरभुरा बनाना है और इसके साथ साथ उसमें हमको गोबर की खाद भी मिला देना है। और अगर आप इसको खेत में लगा रहे हैं तो पानी निकासी की व्यवस्था आपको कर लेना है। और बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो आपको इसको मेड़ में ही लगाना है। इस तरीके से अगर आप अपनी खेत की तैयारी करते हैं, मिट्टी की तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में गाजर, शलजम और चुकंदर मिलता है। शलजम और चुकंदर ये दोनों हम सितंबर में ही लगाएंगे। गाजर के लिए आपको मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन बनाना है और इसको आप अक्टूबर में लगा लेते हैं या सितंबर के लास्ट में लगा लेते हैं तो भी ये अच्छा रहता है। मेड़ में लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद बीन्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बीन्स को भी जैसे अभी हम सितंबर में लगा रहे हैं तो खेत के मेड़ में लगाने से ये बहुत अच्छा रहता है। अगर हम इसको ग्रो बैग या पॉट में लगा रहे हैं तो उसमें अच्छी मात्रा में गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट मिलाइए और मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए। उसके बाद फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली तीनों की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए हमको पौधा पहले से तैयार कर लेना है। अभी सितंबर में हम इसके लिए पौधा तैयार कर लेंगे। इसके साथ साथ कोई भी अगर आप प्लांट लगा रहे हैं, जैसे ग्रो बैग या पॉट में लगा रहे हैं तो उसमें आप फंगीसाइड पाउडर मिला के बीज को उपचारित ज़रूर करिए। बीज को उपचारित करते हैं अगर हम तो बहुत चांसेस रहता है कि हमारे प्लांट जो है वो 100% लगते हैं। बीज जो है वो 100% लगता है तो बीज को उपचारित आप ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद मटर, तो मटर के लिए भी आपको बीज को उपचारित करना है और इसमें अच्छे से फंगीसाइड पाउडर जो है वो आपको मिट्टी में मिला देना है। स्पेशली अगर आप ग्रो बैग में या पॉट में लगा रहे हैं तो उसमें फंगीसाइड पाउडर मिला लीजिए, मिट्टी को भी उपचारित कर लीजिए और बीज को भी उपचारित कर लीजिए। इससे क्या होता है कि जो प्लांट जो सूख जाता है वो सूखता नहीं है, प्लांट हमारा अच्छे से चलता है। उसके बाद ये मेथी है। तो मेथी हम अक्टूबर में लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा पानी में ये गल जाता है। तो इसको हम अक्टूबर में लगा लेंगे, बारिश जब बहुत कम हो जाएगा तो ये बहुत अच्छे से लग जाता है। उसके बाद धनिया भी हम सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में लगा लेते हैं। अभी अगर हम लगाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो जो धनिया है वो गल जाता है। तो सितंबर में आप इसको मेड़ में लगा लीजिए और अक्टूबर में आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं या ग्रो बैग में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा ये शिमला मिर्च है। तो शिमला मिर्च को आप इस तरीके से, जो शिमला मिर्च पक गया है उससे भी लगा सकते हैं या बाज़ार में इसका बीज भी आता है तो बीज से भी आप लगा सकते हैं। तो सितंबर में इसका पौधा तैयार कर लीजिए, फिर इसको अक्टूबर में हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा है ये है
टमाटर है, तो टमाटर का पौधा हमको तैयार कर लेना है। उसके बाद जैसे ही अक्टूबर आएगा हम पौधा जो तैयार किए रहेंगे उसको हम लगा लेंगे। अगर आप खेत में लगाना चाहें तो खेत में, ग्रो बैग या पॉट में लगाना चाहें तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। इसमें भी आपको बीज को उपचारित करके ही लगाना है और अच्छे से मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन बनाना है और गोबर की खाद मिलाना है। ये बैगन है तो बैगन का भी पौधा हम तैयार कर लेंगे अभी सितंबर में। फिर इसको सर्दी में बहुत चलता है, जैसे शादी हो रहा है तो उसमें बहुत अच्छी मात्रा में बैगन का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ये सरसों है, तो सरसों हम घर के सरसों को भी अगर डाल देते हैं तो वो भी लग जाता है, लेकिन बाज़ार में केवल सरसों के पत्ता के लिए ही बीज आता है, तो उसको भी आप ख़रीद के लगा सकते हैं। और सरसों का साग ठंड में बहुत चलता है, तो ये भी आप लगा सकते हैं, घर में खाने के लिए भी आप लगा सकते हैं। आलू भी जब हम बारिश बिल्कुल कम हो जाएगा, जब आपको देखना है इसके लिए, जैसे सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के लास्ट में बारिश जब बिल्कुल रुक गई है उसी समय हमको लगाना है। इस तरीके से आलू में इसके बर्ड्स आ जा रहते हैं, तो ऐसा आलू को हमको लगा लेना है। इसका बीज नहीं आता है, इसके लिए मिट्टी आपको भुरभुरा बनाना है। अगर खेत में लगा रहे हैं तो पानी निकासी की अच्छे से व्यवस्था करना है, और अगर आप पॉट में या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन बनाना है, अच्छी सी गोबर खाद मिला देना है और फंगीसाइड का प्रयोग करना है। सेम हमको प्याज में भी ऐसे ही करना है। और प्याज का बीज से लगता है प्याज, लेकिन इस तरीके से जो घर का प्याज होता है उससे आप अगर इसका जो भाजी होता है वो साग जो है वो खाना चाहते हैं, हरा प्याज जो खाना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी आप उसको लगा सकते हैं। बीच बीच में हम फंगीसाइड पाउडर अगर मिलाते हैं तो बहुत सारी बीमारी से हम अपने जो आलू हो गया, प्याज हो गया और ये लहसुन हो गया, ये सबको हम बचा सकते हैं। तो पानी बिल्कुल कम डालना है, 6 से 7 इंच अगर मिट्टी सूख जाए तभी हम उसमें पानी डालेंगे। उसके बाद अक्टूबर में आप करेला भी लगा सकते हैं। अक्टूबर में जो लगने वाला करेला है वो आप बाज़ार से बीज ले आइए और उसको लगा लीजिए। साथ ही लौकी भी अक्टूबर में लगता है तो उसको भी हम लगा सकते हैं। अक्टूबर में करेला और लौकी दोनों लगाया जाता है। तो ये इस प्रकार से बीज हैं, इसको आप लगाइए और सर्दी में सब्जियों का मज़ा लीजिए। दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखें, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।